मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू आर फाइन स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3D के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व किए थे विच आर रिलेटेड टू HCF। क्या होता है HCF? HCF इज़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ गिवन नंबर्स। अब ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? विच डिवाइड्स ऑल द गिवन नंबर्स एग्जैक्टली, दैट विल बी द HCF ऑफ द गिवन नंबर्स। सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने HCF के फाइंड आउट करने के 2 मेथड्स किए थे। कुछ नंबर्स जो हमें गिवन थे उन्हें हमने 2 मेथड से सॉल्व किया था फॉर HCF, दैट आर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड डिवीजन मेथड। तो यकीनन आप लोगों ने उनकी प्रैक्टिस घर में की होगी। आज हम उसी से रिलेटेड कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हमारे इस एक्सरसाइज में हैं, उन्हें देखते हैं, उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी कहा था वर्ड प्रॉब्लम कि अगर आप स्टेटमेंट को अच्छी तरह समझ लें तो आप लोगों को एक तो पता चल जाता है कि ये कौन से मेथड से सॉल्व होगा और इसका क्या आपसे फाइंड आउट करने के लिए क्या कहा जा रहा है और उसके लिए आप कौन सा मेथड अप्लाई करते हो, कौन सा ऐसा फंक्शन है जो सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स, मैं इसकी स्टेटमेंट पढ़ती हूँ क्वेश्चन नंबर 5 की। आप देखें, अपनी बुक्स खोल लें। जुरेस इज़ कैंपेनिंग फॉर क्लास प्रेसिडेंट। जुरेस जो है वो क्लास प्रेसिडेंट के लिए कैंपेन कर रहा है एंड प्लान्स टू डिस्ट्रीब्यूट सम कैंपेन मटेरियल। और वो अपने ही स्कूल में जब कैंपेन कर रहा है तो वो कुछ कैंपेन मटेरियल उसने बनाया हुआ है जो वो जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन उसने करनी है। टू डिस्ट्रीब्यूट सम कैंपेन मटेरियल 24 फ्लायर्स उसने बनाए हुए हैं एंड 28 बटन्स। ही वांट्स ईच क्लासरूम टू रिसीव एन आइडेंटिकल सेट ऑफ कैंपेन मटेरियल। वो ये चाहता है कि हर क्लासरूम को एक ही जैसे कैंपेन मटेरियल के जो है वो आइडेंटिकल सेट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करे। सो विदाउट एनी हैविंग एनी मटेरियल लेफ्ट ओवर, ताकि वो इक्वली हर क्लास में वो मटेरियल डिवाइड भी कर दे और उसके पास कुछ भी रिमेनिंग ना बचे। वो कैसे फाइंड आउट हमने करना है कि वो क्या नंबर ऑफ वो थिंग्स हैं जो वो डिस्ट्रीब्यूट करे तो उसके पास जो है कुछ रिमेनिंग भी ना रहे और हर क्लास को इक्वली वो कैंपेन मटेरियल जो है वो मिल जाए। इन हाउ मैनी क्लासरूम्स जुरेस कैन डिस्ट्रीब्यूट दीज मटीरियल्स। वो कितनी क्लासरूम्स में वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, वो इसी प्रोसीजर से कि वो हर क्लासरूम में इक्वली डिवाइड भी करे और उसके पास कोई मटेरियल बाकी भी नहीं रहना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं वो डिवाइड कर रहा है। जब डिवाइड करेगा तो उसके पास वो कितनी क्लासेस में वो इक्वली डिवाइड होगा, दैट विल बी फाइंड बाय टेकिंग द HCF ऑफ दीज 2 नंबर्स। 24 फ्लायर्स हैं और 28 बटन्स हैं। इन दोनों का जब हम HCF फाइंड आउट करेंगे दैट विल बी द नंबर ऑफ क्लासेस इन विच ही डिस्ट्रीब्यूट द आइडेंटिकल सेट ऑफ कैंपेन मटीरियल। स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ फ्लायर्स कितने हैं? दैट आर 24 एंड नंबर ऑफ बटन्स 28 है। अब हमने फाइंड आउट करने हैं इन हाउ मैनी क्लासरूम्स। नंबर ऑफ क्लासरूम्स हमने फाइंड आउट करने हैं। नंबर ऑफ classes or classrooms which receive identical set of campaign material. That will be equal to HCF of 24 and 28। अब स्टूडेंट्स, आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में HCF फाइंड आउट करने के 2 मेथड्स जो हैं वो सीखे थे। आप उनमें से कोई सा भी मेथड अडॉप्ट कर सकते हो बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन भी
और बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड क्योंकि एक शॉर्ट मेथड है, मैं डिवीजन मेथड से यहाँ पे सॉल्व करूँगी। आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी HCF फाइंड आउट कर सकते हैं, जो आपको ईजी लगता है आप उससे कर सकते हैं। सो डिवीजन मेथड से हम इसका HCF फाइंड आउट करते हैं इन दोनों नंबर्स का। सो आप देखें 24 और 28 में से स्मॉलर नंबर कौन सा है? 24 ये एज अ डिवाइज़र यूज़ होगा और 28 जो है वो एज अ डिविडेंड। सो 28 को हम अंदर रखेंगे और 24 से डिवाइड करेंगे। सो 24 1 टाइम गिव्स 24, 4 विल बी रिमाइंडर। अब जो हमारा प्रीवियस डिवाइज़र था उसको हम अंदर रखेंगे और जो ये रिमाइंडर है इससे डिवाइड करेंगे। सॉरी, यहाँ पे 24 होगा। ट्वेंटी 24 से डिवाइड करेंगे 4 को, जो हमारा रिमाइंडर था। सो 4 का आप लोग टेबल पढ़ें। 4 2 टाइम्स इज़ 8, 4 3 टाइम्स इज़ 12, 4 टाइम्स इज़ 16, 5 टाइम्स इज़ 20 एंड 6 टाइम्स गिव्स 24। सो 4 6 आर 24। सो 4 एक ऐसा नंबर है जिससे आपका रिमाइंडर जो है वो 0 आ रहा है। इट मीन्स 24 और 28 का जो HCF होगा दैट विल बी 4। 4 will be HCF. So HCF of 24 and 28 is 4. Hence number of classrooms is 4. So 4 classes में वो equally divide कर सकता है इस कैंपेन मटेरियल को, और उसके पास कोई भी जो मटेरियल है वो बाकी भी नहीं रहेगा। सो स्टूडेंट्स, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम मूव करते हैं और सेम हमारे प्रोसीजर है। अ टीचर इज़ सपोज टू अरेंज 48 स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 6, 60 स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 7 एंड 72 स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 8. He wishes to arrange them in equal number of students in each row. Find the greatest number of students that could be arranged in a row. अब देखें, अरेंजमेंट करनी है स्टूडेंट्स की रोज़ में। कौन कौन से ग्रेड्स के स्टूडेंट्स हैं? 48 स्टूडेंट्स जो हैं वो क्लास 6 के हैं, ग्रेड 6 के हैं, 60 स्टूडेंट्स ग्रेड 7 के हैं और 72 स्टूडेंट्स ग्रेड 8 के हैं। इनकी अरेंजमेंट इन स्टूडेंट्स की इस तरह से रोज़ में करनी है कि आपके पास फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट कुड बी अरेंज्ड इन ईच रो, कि हर रो में सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हों। सो कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं? फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट कुड बी अरेंज्ड इन अ रो। वो कितने ग्रेटेस्ट नंबर, वो क्या नंबर होगा जितने स्टूडेंट्स को हम एक रो में अरेंज कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे 3 नंबर्स हैं, 48, 60 और 72। हमने इन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को अरेंज करना है रोज़ में। तो स्टूडेंट्स, हम इन तीनों नंबर्स का जब HCF फाइंड आउट करेंगे दैट विल बी दैट ग्रेटेस्ट नंबर विच कैन बी अरेंज्ड इन अ रो। सो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं जी। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 6 कितने हैं? 48। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 6 48 है। Number of students of grade 7 that are 60 and number of students of grade 8 72 है। So he wishes to arrange them in equal number of students in each row, कि हर रो में equal number of students हों। हमने वो number of students find out करने हैं, वो equal number of students find out करने हैं जो हर रो में आप लोग arrange कर सकते हैं। So number of students in each row is equal to HCF of 48, 60 and 72.
इन तीनों नंबर्स का हमने HCF फाइंड आउट करना है। अगेन वही आप लोग कोई सा भी मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं। आप बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं और डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं। सो डिवीजन मेथड क्योंकि ज़रा शॉर्ट मेथड है तो हम डिवीजन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। सो सबसे बिगर नंबर हमारे पास यहाँ पे 72 है। 72 को हम अंदर रखेंगे और 60 से डिवाइड करेंगे विच इज़ द मिडल नंबर। तो 60 से जब हम 72 को डिवाइड करेंगे, 61 टाइम्स गिव 60, आपके पास रिमाइंडर में 12 आएगा। अब 12 को एज अ डिवाइज़र यूज़ करेंगे और जो प्रीवियस डिवाइज़र था 60 उसे हम अंदर रखेंगे। 12 5 टाइम्स इज़ 60। सो आप देख रहे हैं 12 वो नंबर है जिसकी वजह से रिमाइंडर 0 आया है। सो 12 को से हम थर्ड नंबर 48 को भी डिवाइड करेंगे। सो 48 को अब अंदर रखेंगे और 12 से डिवाइड करेंगे। सो 12 4 टाइम्स इज़ 48। सो 12 ने 48 को भी एग्जैक्टली डिवाइड कर दिया। इट मीन्स तीनों नंबर का HCF जो है वो 12 है। सो HCF ऑफ 48, 60 and 72 is 12. Hence number of students, the greatest number of students in each row is 12. Hence the greatest number of students in each row is 12 स्टूडेंट्स। हर रो में 12 मैक्सिमम स्टूडेंट्स अरेंज कर सकते हैं। फिर इक्वली डिवाइड हम इन तमाम स्टूडेंट्स को इक्वली हम रोज़ में डिवाइड कर सकते हैं। सो ये थे स्टूडेंट्स कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू HCF। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज़ LCM। अभी हमने प्रीवियस क्या किया है, HCF दैट इज़ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और अब हम करेंगे LCM दैट इज़ लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अभी हमने फैक्टर फाइंड आउट किया है, अब हम मल्टीपल फाइंड आउट करेंगे। सो स्टूडेंट्स LCM क्या है पहले तो ये पता होना चाहिए आप लोगों को। LCM ऑफ गिवन नंबर इज़ दैट मल्टीपल विच इज़ डिविजिबल बाय ऑल द गिवन नंबर्स। कोई से भी आपको नंबर्स गिवन हैं उनका एक ऐसा एक ऐसा मल्टीपल जो उन तीनों पे डिवाइड हो जाए। सो एक एग्जांपल से उसको चेक करते हैं। सो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM। लीस्ट मीन्स सबसे छोटा, कॉमन जो उन सब का कॉमन हो, मल्टीपल जो उन सब नंबर्स से इजीली डिवाइड हो जो उन सब का मल्टीपल हो, या दूसरे लफ्ज़ों में वो उन सब गिवन नंबर्स से डिवाइड हो जाए। लेट टेक एन एग्जांपल। हमारे पास लेट सपोज 3 नंबर्स हैं 4, 6 एंड 8। हमने इन 3 नंबर्स का LCM फाइंड आउट करना है। फाइंड LCM। सो बहुत से मेथड्स हैं LCM फाइंड आउट करने के। हम एक सिंपल मेथड यूज़ करते हैं। हम इनके मल्टीपल्स या इनका जो टेबल है वहाँ से सबसे सिंपल जो लिस्ट करते हैं इनके मल्टीपल्स को, और वहाँ से लीस्ट कॉमन मल्टीपल इन तीनों नंबर्स का फाइंड आउट करते हैं। सो 4 के मल्टीपल्स अगर हम देखें तो 4 का टेबल आप देखें क्या है। 4 के बाद है 8, 8 के बाद 4 3 टाइम्स इज़ 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44 एंड सो ऑन। ये सब मल्टीपल्स ऑफ 4 हैं। नेक्स्ट हमारे पास नंबर है 6। इसके मल्टीपल्स अगर लें तो इसका आप टेबल आप लिख लें। 6, देन 12, देन 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 एंड देन 60, और इसके बाद बाकी। इसी तरह अगर आप 8 के मल्टीपल्स देखें, फर्स्ट मल्टीपल 8 होगा, देन 16, 24, 32,
then 40, 48, then comes 56, 56 के बाद होगा 64, then 72, then 80। ये कुछ मल्टीपल्स हैं इन तीनों नंबर्स के। अब हमने इन मल्टीपल्स में से देखना है तीनों के कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से हैं। 4 बाकी दोनों का नहीं है, 8 सिर्फ 4 का मल्टीपल है, बाकी दोनों नंबर, और या 8 जो तीनों का मल्टीपल होगा, तीनों में कॉमन होगा, हमने वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद 12 4 का भी मल्टीपल है, 6 का भी है, बट 8 का मल्टीपल नहीं है। देन कम 16, 16 से 4 और 8 का मल्टीपल है, 6 का नहीं है। देन कम्स 20, 20 सिर्फ 4 का मल्टीपल है, बाकी दोनों नंबर्स का नहीं है। नेक्स्ट कम्स 24, 24 एक ऐसा नंबर है जो तीनों नंबर्स का मल्टीपल है। सो दैट इज़ द लीस्ट कॉमन, दैट इज़ द कॉमन मल्टीपल, तीनों का मल्टीपल है ये, और सबसे लीस्ट मल्टीपल भी यही नंबर है। इट मीन्स LCM ऑफ 4, 6 and 8 विल बी 24, जो सबसे स्मॉलर होगा और कॉमन मल्टीपल होगा, वो नंबर इन तीनों नंबर्स का LCM होगा। ये तो हमने मेथड अडॉप्ट किया है बाय लिस्टिंग द मल्टीपल्स, LCM फाइंड आउट किया है कोई भी गिवन नंबर्स का, किन गिवन नंबर्स का मल्टीपल कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट किया, 4, 6 और 8 का। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में वही दो मेथड्स अडॉप्ट करेंगे, बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड बाय यूजिंग डिवीजन मेथड हम HCF कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे तो आपको सिर्फ बताना था कि LCM होता क्या है। LCM इज़ द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट सबसे छोटा भी हो, कॉमन जो उन तीनों का कॉमन भी हो और मल्टीपल भी हो, कॉमन मल्टीपल हो, वो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, दैट विल बी द LCM ऑफ द गिवन नंबर्स। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज हमारी है 3E। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड LCM ऑफ ईच सेट ऑफ नंबर्स यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। Find LCM of each set of numbers using prime factorization. The first set of numbers is 9 and 15. टू नंबर्स गिवन है हमें फर्स्ट क्वेश्चन में, 9 and 15। हमने इन दोनों नंबर्स का LCM फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहले तो हमें इन दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने होंगे, जो हम प्रीवियस एक्सरसाइज में भी करते रहे हैं HCF के लिए। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 9 and 15 आर, 9 को पहले डिवाइड करते हैं प्राइम नंबर से। क्योंकि 9 एक ऑड नंबर है तो 2 पे तो डिवाइड नहीं होगा, ये 3 पे डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड करें, 3 3s are 9 एंड देन 3 1 times is 3। और 15 के इसी तरह प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। 3 5 times is 15 एंड 5 1s are 5। अब हम इनको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखेंगे। 9 के फैक्टर्स हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, और इसी तरह 15 के फैक्टर्स हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब देखें दोनों नंबर्स के 2 फैक्टर्स हैं, इनमें से कोई कॉमन फैक्टर है? यस, 3 इज़ द कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर फाइंड आउट कर लें। कॉमन फैक्टर इज 3। कॉमन फैक्टर दोनों में हमारे पास एक ही कॉमन फैक्टर है, दैट इज़ 3, और 1 टाइम ही कॉमन है, क्योंकि अगर हम देखें 9 में तो 2 टाइम्स है 3, बट 15 में सिर्फ सिंगल ही 3 है, और सेकेंड फैक्टर इसका 5 है। 1 टाइम जो है 3 दोनों में कॉमन है। अब आपने देखना है नॉन कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं। इन दोनों नंबर्स के जितने भी नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं हमने उनको लिखना है। नॉन कॉमन चेक करें।
अब ये दोनों तो कॉमन थे, इनको छोड़ के रिमेनिंग जितने भी फैक्टर्स होंगे और जितने टाइम्स भी होंगे हमने उतने टाइम्स उनको नॉन कॉमन फैक्टर्स में लिखना है। सो 9 में तो हमारे पास सिर्फ एक ही नॉन कॉमन फैक्टर है विच इज़ 3, और 15 में नॉन कॉमन फैक्टर क्या है 5। सो ये हमारे नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं। अब एलसीएम किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स एंड मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स। ये इस एलसीएम का फॉर्मूला होगा। एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स। अब कॉमन फैक्टर्स कौन से थे, सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर था 3, और नॉन कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, दीज टू आर नॉन कॉमन फैक्टर्स 3 मल्टीप्लाई बाय 5। सो इन तीनों नंबर्स का जब हम प्रोडक्ट लेंगे, कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर्स का जब प्रोडक्ट लेंगे, दैट नंबर विल बी द एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर्स। सो तीनों फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3s are 9 and 9 5 times 45. It means LCM of 9 and 15 will be 45. So लिख दें LCM of 9 and 15 is 45. So students, ये है procedure for finding the LCM of given set of numbers by using prime factorization method. So formula एक बार दोबारा देखें, LCM का formula क्या है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स। नॉन कॉमन फैक्टर्स जितने भी होंगे, दोनों जितने भी नंबर्स हैं उनके जितने भी नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं उन सबको लिखेंगे, लेकिन जो कॉमन फैक्टर है उसको सिर्फ वंस ही लिखेंगे हम। जी स्टूडेंट, इसी तरह हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं जिसमें हमारे पास 2 नंबर्स हैं 18 एंड 28। हम देखते हैं इनका एलसीएम क्या है। 18 एंड 28, सबसे पहले हम इनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। So prime factors of 18 and 28 are, 18 को पहले सॉल्व करते हैं फॉर प्राइम फैक्टर्स। सो क्योंकि 18 एक इवन नंबर है, इसका लास्ट डिजिट 8 है, इट मीन्स ये 2 पे डिवाइड हो सकता है। सो सबसे पहले हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि सबसे स्मॉलर हमारा प्राइम नंबर 2 है। सो अगर ये 2 पे डिवाइड हो सकता है तो सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे। सो 2 9 टाइम्स इज 18। उसके बाद हमारे पास एक और नंबर आ चुका है, इट मीन्स अब 2 पे डिवाइड नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारा 3 है, 3 से चेक करते हैं, येस 3 से डिवाइड हो सकता है। सो इस नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे। सो 3 3s are 9 एंड देन 3 1 टाइम्स इज 3। सो 18 के तो प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं। इसी तरह हम 28 के भी प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। 2 1s are 2 एंड 2 4s are 8। क्योंकि ये एक इवन नंबर है 28, सो 2 पे डिवाइड हो सकता है। अगेन ये 2 पे डिवाइड होगा क्योंकि 14 भी एक इवन नंबर है। सो 2 7 टाइम्स इज 14। अब आपके पास जो नेक्स्ट नंबर है वो 7 है। 7 खुद एक प्राइम नंबर है, इट मीन्स ये सिर्फ 7 पे ही डिवाइड होगा और किसी नंबर पे डिवाइड नहीं हो सकता। सो 7 1s are 7। अब हमारे पास दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स आ चुके हैं। अब हम इन्हें प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखते हैं और फिर इनके कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। जी 18 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3, और 28 के 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7। ये इनके प्राइम फैक्टर्स हैं। अब इनमें से देखते हैं क्या कोई कॉमन फैक्टर है इनमें। येस 2 इज़ द कॉमन फैक्टर, इसके अलावा बाकी कॉमन फैक्टर नहीं है। सो कॉमन फैक्टर से अलग कर लें। टू। इसके बाद हमने देखने लिस्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। सो नॉन कॉमन फैक्टर्स इनमें कौन कौन है। अगर आप देखें हमारे ये कॉमन है 2 और 1 टाइम ही कॉमन है और उसको हमने 1 से लिखना है। जो कॉमन फैक्टर्स होंगे दैट विल बी रिटन वंस, और जो नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं वो जितनी टाइम्स वो लिखे हुए हैं वो हम उतने टाइम्स उनको मल्टीप्लाई करेंगे। सो नॉन कॉमन फैक्टर में अगर हम देखें यहाँ से 28 में एक 2 भी है, और 18 के फैक्टर्स में 3 है,
और 3 2 टाइम्स है, सो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। और उसके बाद 28 का एक नॉन कॉमन फैक्टर 7 भी है। सो अगर सीक्वेंस से लिखें तो ये 4 नॉन कॉमन फैक्टर्स हमारे पास यहाँ पे हैं। सो अब हमने एलसीएम, क्योंकि इन दोनों नंबर्स का फाइंड आउट करना है, तो एलसीएम किसके इक्वल होता है? प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स एंड प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स। सो एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाइड प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स। सो स्टूडेंट्स, कॉमन फैक्टर्स तो सिर्फ हमारे पास 2 है और उसके साथ मल्टीप्लाई होंगे ये नॉन कॉमन फैक्टर्स विच आर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। सो हमारे पास यहाँ पे 5 फैक्टर्स हैं। इन सब का प्रोडक्ट जो है वो एलसीएम के इक्वल होगा, एलसीएम ऑफ 18 एंड 28 के इक्वल। सो फाइंड आउट करते हैं। सो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, दैट गिव्स 4, 4 3 टाइम्स गिव्स 12, 12 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, दैट गिव्स 36। अब 36 को अगर हमने 7 से मल्टीप्लाई करना है तो 36 को आप 7 से मल्टीप्लाई करके देखें, दैट विल बी द एलसीएम। 7 6 टाइम्स इज 42, 4 कैरी होगा, 7 3s आर 21, 21 में 4 ऐड करें, दैट गिव्स 25। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास 252 आ रहा है प्रोडक्ट इन सब का। इट मीन्स एलसीएम ऑफ 18 एंड 28 विल बी 252। LCM of 18 and 28 is 252। सो ये तो था हमारा LCM 18 और 28 का। नेक्स्ट सी पार्ट सॉल्व करते हैं जिसमें हमारे पास 3 नंबर्स हैं और वो 3 नंबर्स क्या हैं? 2, 9 एंड 18। उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन से हम LCM फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम इनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, इन नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2, 9 एंड 18। सो 2 तो खुद ही एक प्राइम नंबर है, सो इसका तो यही फैक्टर होगा। सो 2 1s are 2, एक ही फैक्टर है, दैट इज़ 2। 9 को सॉल्व करते हैं फॉर प्राइम फैक्टर्स। सो ये 3 का डिविजिबल है, सो 3 से डिवाइड करते हैं। 3 3s are 9 एंड देन 3 1s are 3। इसी तरह 18 के फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। ये क्योंकि एक इवन नंबर है, सो 2 पे डिवाइड होगा। 2 9s are 18, देन 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3। सो स्टूडेंट्स, ये तो थे इनके प्राइम फैक्टर्स। अब हम देखते हैं इनके कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर्स क्या हैं। सो 2 के फैक्टर्स सिर्फ 2 है, 9 के फैक्टर्स हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 और इसी तरह 18 के फैक्टर्स क्या हैं? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। सो कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट कर लें इनमें से। कोई कॉमन फैक्टर है इन तीनों नंबर्स का? अगर आप देखें, अच्छा स्टूडेंट्स, HCF में कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना और LCM का कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना थोड़ा सा डिफरेंट है। HCF में तो हमने क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना होता है विच इज़ द कॉमन फैक्टर ऑफ ऑल द गिवन नंबर्स, वो कॉमन फैक्टर होता है। लेकिन LCM में अगर कोई से भी 2 नंबर्स का भी कॉमन होगा तो वो कॉमन फैक्टर कंसीडर होगा। इसमें ज़रूरी नहीं है कि वो सब नंबर्स का कॉमन फैक्टर हो। सो कोई सी भी 2 नंबर्स का भी अगर वो फैक्टर होगा तो वो कॉमन होगा। सो अगर आप देखें 2 का भी फैक्टर है और 18 का भी फैक्टर है, इट मीन्स हम 2 को एज अ कॉमन फैक्टर लिख सकते हैं। इसी तरह 3 देखें, 3 9 का भी फैक्टर है और 18 का भी फैक्टर है, सो ये भी एक कॉमन फैक्टर है। और नेक्स्ट हमारा ये 3 है, ये 9 का भी फैक्टर है, ये 18 का भी फैक्टर है, इट मीन्स ये भी कॉमन फैक्टर कंसीडर होगा। सो इट मीन्स ये सारे तो कॉमन फैक्टर्स हैं, सो नॉन कॉमन फैक्टर तो कोई भी नहीं है। सो नॉन कॉमन फैक्टर नन इज़ द नॉन कॉमन फैक्टर, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। इट मीन्स जो कॉमन फैक्टर हैं उन्हीं का प्रोडक्ट जो होगा वो LCM के इक्वल होगा। सो LCM किसके इक्वल होता है? प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ
नॉन कॉमन फैक्टर्स। सो कॉमन फैक्टर्स क्या हैं? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास कोई भी नहीं है, इसलिए हम कुछ भी और नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ कॉमन फैक्टर्स का ही जो प्रोडक्ट होगा वो ही इन तीनों नंबर्स का एलसीएम होगा। सो इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। 2 3s are 6 and 6 3s are 18. It means 18 is the LCM of 2, 9 and 18. So लिखते हैं LCM of 2, 9 and 18 is 18. So students, ये तो था procedure for finding the LCM of the given set of numbers by using prime factorization method. नेक्स्ट पार्ट्स की कोशिश आप करें घर में प्रैक्टिस करने की। होप आप लोग ये सॉल्व कर सकते हैं फॉर LCM, वरना इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इनको सॉल्व करेंगे इन क्वेश्चंस को। अभी तक हम लोगों ने 3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स किए हैं, आप इनकी भी प्रैक्टिस करें, और जो प्रीवियस कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने HCF से रिलेटेड किए हैं उनको भी आप लोग प्रैक्टिस करें, और अब साथ साथ इन क्वेश्चंस को आप लोग अपनी नीट नोटबुक्स में भी सॉल्व कर रहे हैं ना, ताकि आप लोगों के पास एक कंप्लीट नोटबुक जो है वो इन नोट्स की फॉर्म में आ जाए। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।